हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 12th लेक्चर है हमारा और आज हम एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सब ग्रुप पर ही बेस्ड है। और अगर आपने इसके पहली वाली थ्योरम नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, तो आपको वो देखना होगा, क्योंकि ये थ्योरम जो है ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला जो लेक्चर था, इसके पहले वाला 11th लेक्चर, आप उसे देखें, देन आफ्टर आप इस लेक्चर को देखो, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले जो हमने थ्योरम स्टडी किया था वो उसका थोड़ा सा यहाँ पे रोल होगा। तो यहाँ पे जो थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। और मैं आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। कहने का मतलब ये है कि ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि H1 और H2 जो हैं दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के। एक ग्रुप है G और उसके दो सब ग्रुप्स हैं H1 और H2, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा ये भी सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। और यहाँ पे वही उसी चीज़ को मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज किया है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे भी वही बोला है कि ग्रुप G है और उसके दो सब ग्रुप्स हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा यानी H1 इंटरसेक्शन H2, ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे। अब इसमें जो गिवन कंडीशन है और जो भी थ्योरी वगैरह है वो आप अपने हिसाब से यहाँ लिख लें। हम मेन फोकस करेंगे प्रूफ पे। तो यहाँ पे देखो, प्रूफ में मैंने थ्योरी लिखी हुई है, लेट H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ G, ठीक है। ये तो हमें गिवन ही था कि H1 और H2 जो है सब ग्रुप हैं G के। अब अगर H1 और H2 क्या है, G के सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 और H2 जो है ये दो नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसके सबसेट है, G के, है ना। एंड दे आर देमसेल्व्स अ ग्रुप, और ये खुद में एक ग्रुप है, क्योंकि अगर वो G के सब ग्रुप हैं इसका मतलब खुद में भी वो क्या होंगे, ग्रुप होंगे और नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे किसके, G के, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है ये एक सब ग्रुप होगा किसका, G का, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमको अब जो है, यहाँ पे इसके पहले जो हमने 11th लेक्चर में जो थ्योरम डिस्कस की थी ना, उसका यहाँ पे हमको यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है किसका, G का। तो इसके लिए यहाँ पे हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है, एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट AB इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। देखो यहाँ से आप पैटर्न समझो। इसके पहले जो हमने थ्योरम डिस्कस किया था वो सब ग्रुप का थ्योरम था। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि A बिलोंग करता है H में और B बिलोंग करता है H में, ठीक है। तो A B का इन्वर्स जो होगा ये भी बिलोंग करेगा H को, ठीक है। वहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, ठीक है। इसका जो पहला वाला थ्योरम था आप उसको बोल सकते हो बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। तो इसीलिए उस थ्योरम को ढंग से समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी थ्योरम का यहाँ पे हेल्प होगा। अगर सपोज़ किसी ने अगर वो थ्योरम नहीं देखी है और मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस, तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये मैंने कहाँ से बोल दिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके पहले वाला थ्योरम देखना पड़ेगा। उस थ्योरम में हमने ये बताया था कि A बिलोंग करता है H को, B बिलोंग करता है H को, तो AB का जो इन्वर्स होगा वो भी H को बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये हमने प्रूफ भी किया था। तो वहाँ पे H को हमको क्या प्रूफ करना था, हमने वहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन था, जो प्रूफ था, दो पार्ट में किया था और H को सब ग्रुप भी प्रूफ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो सब ग्रुप गिवन थे, H1 और H2, और H1 इंटरसेक्शन H2 को हमको सब ग्रुप प्रूफ करना है G का। तो इसीलिए हमको ये चीज़ प्रूफ करनी होगी, ठीक है, कि A बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 को और B बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2, तो AB का जो इन्वर्स होगा वो भी बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट, या जो भी मैथमेटिकल मैंने यहाँ जो भी लिख रखा है ना, यहाँ पे मैंने हेल्प लिया है इसके पहले जो हमने थ्योरम डिस्कस किया था ना वो। तो इसीलिए वो थ्योरम आपको समझना ज़रूरी है और आप पैटर्न यहाँ पे मैच करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
मतलब वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। पर ये कहाँ से आया, कैसे मैंने लिख दिया डायरेक्टली, उसके लिए आपको इसके पहले जो थ्योरम ऑफ सब ग्रुप था वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ईजी है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया था। अब A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 है, मतलब इंटरसेक्शन आप समझते होंगे, आपने सेट चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो सेट हैं जैसे सपोज करो, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि उन दोनों में जो कॉमन होगा ना वो। तो अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ कि A बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है ना वो H1 और H2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि A जो है वो H1 को भी बिलोंग करता है और A जो है वो H2 को भी बिलोंग करता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, मतलब H1 जो हमारा सब ग्रुप है उसमें भी A है और जो H2 सब ग्रुप है हमारा उसमें भी A है। तभी जब हम H1 और H2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो A दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ, और सिमिलरली हम B एलिमेंट के लिए भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था पहले कि B बिलोंग करता है किसको, H1 इंटरसेक्शन H2 को। इसका मतलब ये हुआ कि B जो है वो किसको बिलोंग करता है, H1 को भी, और जो B है वो बिलोंग करता है किसको, H2 को भी। B बिलोंग करता है H1 को भी, B बिलोंग करता है H2 को भी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि A जो है वो बिलोंग करता है H1 H2 दोनों में, और जो B है वो भी H1 और H2 में क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या H1 एंड H2 है ना, हम जानते हैं कि H1 और H2 क्या है, ये क्या है, दो सब ग्रुप है। H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स, आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, ऑफ ग्रुप G, ग्रुप G के ये दो सब ग्रुप हैं, कौन, H1 और H2। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ सब ग्रुप जो हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस की है, इसके पहले लेक्चर में जो हमने थ्योरम ऑफ सब ग्रुप यहाँ पे डिस्कस किया है वो अप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो वो जो थ्योरम है आप वहीं अप्लाई करोगे जहाँ पे सब ग्रुप की बात हो रही हो। ठीक है, तो अप्लाइंग थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं थ्योरम ऑफ सब ग्रुप जो है अप्लाई करूँगी। अब वो थ्योरम, इसीलिए उस थ्योरम को स्टडी करना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं A जो है ये बिलोंग करता है किसको, H1 को, है ना, और A बिलोंग करता है H2 को भी। सिमिलरली B जो है ये भी बिलोंग करता है H1 को, और जो B है ये बिलोंग करता है H2 को, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या अप्लाई करूँगी, इन दोनों पे थ्योरम ऑफ सब ग्रुप यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि A जो है ये बिलोंग कर रहा है H1 को, B जो है ये बिलोंग कर रहा है H1 को। आप देखो यहाँ पे ये A ये B, ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं H1 में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थ्योरम ऑफ सब ग्रुप अप्लाई करती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि AB का जो इन्वर्स होगा ये भी बिलोंग करेगा H1 में। ठीक है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो A है वो H2 में बिलोंग करता है, और जो B है वो भी H2 में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई A और B ये दोनों एलिमेंट H2 में हैं, और H2 क्या है, सब ग्रुप है। इसका मतलब H2 जो है ये खुद में ग्रुप है, मतलब इनके इन्वर्सेस भी होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ थ्योरम ऑफ सब ग्रुप जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो उसकी हेल्प से मैं बोल सकती हूँ कि AB का जो इन्वर्स होगा वो भी बिलोंग करेगा H2 में। ठीक है, अब यहाँ से आप चीज़ देखो, एक AB का इन्वर्स H1 में भी बिलोंग कर रहा है ना, और AB का जो इन्वर्स है ये H2 में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब सेम एलिमेंट है। AB का इन्वर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम एलिमेंट है, और वही सेम एलिमेंट H1 में भी बिलोंग कर रहा है और H2 में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब वो एलिमेंट दोनों सब ग्रुप्स में क्या है, कॉमन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AB का जो इन्वर्स होगा वो बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, वो H1 इंटरसेक्शन H2 इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, है ना, हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज़ करके देखो, हमने जो थ्योरम पढ़ा था सब ग्रुप का उसमें क्या था, A बिलोंग्स टू H,
B belongs to H such that AB इनवर्स belongs to H। ठीक है, ये हमने उस थ्योरम में पढ़ा था, बाय द थ्योरम ऑफ सबग्रुप। सबग्रुप की जो थ्योरम थी उसमें इस तरीके से हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या प्रूफ करना था, ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। तो ये देखो वहाँ पर हम ये लेके चले थे और ये प्रूफ किया था, तो यहाँ पर आप इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, ये दोनों पैटर्न को देखो, ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, है ना, लिख सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप से। क्या लिख सकते हैं कि भाई ए जो है ये बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। ठीक है, और जो बी होगा वो भी बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, इसमें बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप जो पहले डिस्कस किया था ना, उसका यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो उसी की मदद से यहाँ पे मैं ए बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 और बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 लिखा है ना। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, जो हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं इजीली कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है ये सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, ये जी का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो थ्योरम है कंप्लीट होता है। ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है। अगर आपको ये थोड़ा सा अगर कहीं पे समझ नहीं आया है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी यहाँ पे मैंने पूरा कोशिश किया है आपको इजी वे में समझाने का। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम कंप्लीट होता है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।